में आगे जाकर ट्विस्ट ये आएगा कि जब दुआ को फराज से मोहब्बत हो जाएगी तो उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो फराज की बातों में आ जाएगी और हर हद को पार कर देगी। तो अगर वापस आएगी तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। दीवानगी के बिल्कुल ऑपोजिट दिखाया गया। दीवानगी में हमने देखा कि जब दानिश तैमूर हिबा बुखारी का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हिबा बुखारी उन्हें थप्पड़ मार देती हैं, जबकि इस ड्रामे में इसके ऑपोजिट दिखाया जा रहा है। जब दुआ का फराज हाथ पकड़ता है तो दुआ ख्याली दुनिया में चली जाती है। शेरवा का कहना है कि रिश्तों की आजमाइश हमें ऐसी दलदल में धकेल देती है जहां से चाहकर भी निकलना मुश्किल होता है। हम जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी हमें गुजार रही होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू ड्रामा सीरियल जान निसार की पहली और दूसरी एपिसोड कैसी थी और नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, इस बारे में बात करेंगे मेरी आज की इस वीडियो में। हिबा बुखारी जो कि जान निसार में दुआ का कैरेक्टर अदा कर रही हैं, उन्हें इस ड्रामे में भरपूर टैलेंट दिखाने का मौका मिला है, जबकि दीवानगी से उनका कैरेक्टर इस ड्रामे में बिल्कुल चेंज है। दीवानगी में हिबा बुखारी को बहुत ही संजीदा और रिस्पॉन्सिबल दिखाया गया था, जबकि जान निसार में इसके ऑपोजिट दिखाया जा रहा है। जान निसार में हिबा बुखारी को बहुत ही सेल्फिश और आजादाना सोच की मालिक दिखाया गया है कि वो अपने सिवा किसी का सोचती ही नहीं है। वो अपने घर वालों की कंजर्वेटिव सोच से बहुत ज्यादा तंग है। में उनकी दोस्त रिदा जो कि बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती है, उसकी गैदरिंग उन पर क्या असर करती है वो भी इस ड्रामे में बाखूबी दिखाया जा रहा है। ज्यादातर बच्चियां जब यूनिवर्सिटी तक पहुंचती हैं तो उनकी जो गैदरिंग है वो उन पर क्या असर करती है वो हमें इस ड्रामे में देखने को मिल रहा है। रिदा जो कि हिबा बुखारी की बेस्ट फ्रेंड है, वो हिबा बुखारी से कहती है कि तुम घर वालों को कहकर आना कि तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो, यहाँ से फिर मैं अपने कपड़े ले आऊंगी, तुम चेंज करके मेरे साथ इवेंट में चलना। हिबा बुखारी जो कि बहुत ही मजहबी घराने से ताल्लुक रखती हैं और उनके घर वालों की सोच बहुत ही कंजर्वेटिव दिखाई गई है, उसके बावजूद कि उनके वालिद बहुत सख्त हैं, वो इस बात की परवाह नहीं करती और रिदा की बात को मानते हुए उसके साथ इवेंट में चली जाती हैं। न सिर्फ वो वहाँ पर जाती हैं बल्कि वहाँ जाकर वो डांस भी करती हैं। इस मौके पर नौशेरवा की इस ड्रामे में एंट्री होती है और वो दुआ को पहली बार देखता है और फिर देखता ही रह जाता है, लेकिन उसका कहना ये है कि पहले मैं दुआ के बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लूं, फिर आगे बढ़ूंगा। शेरवा को इस ड्रामे में बहुत ही बारोब पर्सनैलिटी और बहुत ही संजीदा दिखाया गया है, लेकिन उसकी इस तलखी के पीछे उसकी तल्ख याद वाबस्ता है। उसके भाई की जब डेथ वाकई हो जाती है तो नौशेरवा के घर वाले उसके भाई की मंगेतर से उसका रिश्ता तय कर देते हैं। शेरवा का कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपनी हर जिद पूरी करवाई, हर नामुमकिन को मुमकिन बनाया है, लेकिन एक वक्त मुझ पर ऐसा भी आया कि मैं चाहकर भी वो जिंदगी ना गुजार सका तो कि मैं गुजारना चाहता था। बाज़ औक़ात हमें बहुत कुछ अपनों की खुशी के लिए करना पड़ता है। इस ड्रामे के डायलॉग्स बहुत ही जबरदस्त हैं। तो शेरवा का कहना है कि रिश्तों की आजमाइश हमें ऐसी दलदल में धकेल देती है जहां से चाहकर भी निकलना मुश्किल होता है। हम जिंदगी को नहीं बल्कि जिंदगी हमें गुजार रही होती है। इस ड्रामे के बहुत से सीन्स हकीकत पर मबनी है। इस ड्रामे में रियलिटी को सामने लाने की कोशिश की गई है कि जब बच्चियां यूनिवर्सिटी तक पहुंचती हैं उनकी सोच आजादाना हो जाती है और उनकी उस सोच के पीछे उनकी दोस्त क्या किरदार अदा करती हैं वो भी इस ड्रामे में बाखूबी दिखाया जा रहा है। अक्सर बच्चियों के बिगड़ने में उनकी दोस्तों का हाथ होता है। रिदा जो कि दुआ की बेस्ट फ्रेंड है, वो अपने दोस्त से जब दुआ को मिलवाती है तो जानबूझकर फराज के पास अकेला छोड़कर दुआ को चली जाती है। इस ड्रामे में दीवानगी के बिल्कुल ऑपोजिट दिखाया गया। दीवानगी में हमने देखा कि जब दानिश तैमूर हिबा बुखारी का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हिबा बुखारी उन्हें थप्पड़ मार देती हैं, जबकि इस ड्रामे में इसके ऑपोजिट दिखाया जा रहा है। जब दुआ का फराज हाथ पकड़ता है तो दुआ ख्याली दुनिया में चली जाती है और उसे फराज अच्छा लगने लग जाता है। फराज जो एक नंबर का निखट्टू है, वो कोई काम काज नहीं करता, वो दुआ के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है और डायलॉग से भरा हुआ लेटर वो दुआ को देता है। इसे पढ़कर दुआ बहुत ही मुतासिर होती है। इस ड्रामे में बहुत ही बेहतरीन सीन दिखाया गया कि जब दुआ अपने घर से अबाए में निकलती है तो बस में बैठे हुए वो अबाया उतार देती है, गले में दुपट्टा ले लेती है। सर ऐसा ही होता है कि बच्चियां घर से निकलने के बाद अबाया उतार देती हैं। ये एक रियलिटी है जो कि इस ड्रामे की सूरत में हमें देखने को मिली है। दुआ को इस ड्रामे में बहुत ही सेल्फिश दिखाया गया है कि वो अपने सिवा किसी का भी नहीं सोचती। उसके वालिद जिनकी सोच बहुत ही कंजर्वेटिव है और दुआ की वालदा को वो हमेशा ताना देते हैं वो उनको बेटा नहीं दे सकी। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत जबरदस्त है और इस
इस ड्रामे में आगे जाकर ट्विस्ट ये आएगा कि जब दुआ को फराज से मोहब्बत हो जाएगी तो दुआ जिसका कहना ये है कि मैं अपने घर वालों से इतनी तंग हूँ कि मेरा दिल करता है मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊँ। ऐसा ही कुछ होगा जब दुआ को फराज से मोहब्बत हो जाएगी तो उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए वो फराज की बातों में आ जाएगी और हर हद को पार कर देगी। फराज जो कि बज़ाहिर दुआ को बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है जबकि वो अच्छा है नहीं। फराज रिदा के जरिए दुआ को अपने घर तक किसी भी तरीके से ले जाएगा। वहाँ ले जाकर जब ड्रिंक में वो कोई नशा आवर दवा पिला देगा और दुआ बेहोश हो जाएगी तो दुआ की जिंदगी को तबाह करने की वो पूरी कोशिश करेगा, लेकिन इस मौके पर दुआ को होश आ जाएगा। लेकिन जब दुआ घर वापस आएगी तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी और दुआ के जो वालिद हैं वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके घर वाले उसको धक्के देकर घर से बाहर निकाल देंगे। पूरे मोहल्ले में दुआ को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी नाज़रीन शोबिस इंडस्ट्री से रिलेटेड छोटी छोटी बातें जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को क्लिक करना हरगिज ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप सब तक पहुंच सके। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।